सबसे पहले आप सबों को शुभ संध्या। आज के इस परिचर्चा की मैं शुरुआत करने की घोषणा करता हूं। जैसा कि आपकी जानकारी में है कि लक्ष्य ISPCS दरभंगा के द्वारा प्रत्येक दिन करेंट मिसलेनियस का 20 से 25 क्वेश्चन का पूर्ण विश्लेषण के साथ आपके समक्ष रखा जाता है और इसमें प्रासंगिक प्रश्नों को ही वरीयता दी जाती है। जो अति महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछे जाने योग्य प्रश्न हैं, तो उन्हीं को ज़्यादा वरीयता दी जा रही है। और इसी कड़ी में कल, जैसा कि आप लोगों ने समाचार पत्र पढ़ा होगा कि नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्य सूचकांक जारी किया है और सतत विकास लक्ष्य का जो नोडल एजेंसी है वो नीति आयोग ही है। और उसने जो सूचकांक जारी की है वो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और इसी कड़ी में आज हमारा पहला क्वेश्चन, कई क्वेश्चंस नीति आयोग से ही जुड़े हुए हैं, तो उसी क्रम में नीति आयोग से जुड़ा हुआ जो सूचकांक जारी किया गया है। तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्य सूचकांक जारी किया है, निम्नलिखित में से पहले स्थान पर कौन सा राज्य है। तो आपके पास 5 सेकंड का विकल्प है और आप इसमें चारों ऑब्जेक्टिव को देख सकते हैं। हिमाचल, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में कौन है। तो हमेशा की तरह केरल है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे भी ध्यान में रखेंगे। अभी बिहार के विपक्षी दल के श्री तेजस्वी जी ने भी इस पर ट्वीट किया था और इस दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण है। दूसरा, क्योंकि इस ट्वीट में बिहार सबसे पीछे है, लेकिन अभी मैं उसका रहस्योद्घाटन करना नहीं चाहता हूं, पहले आप प्रश्न पत्र को पूरा देख लें। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से नीति आयोग के हालिया रिपोर्ट में सतत विकास लक्ष्य सूचकांक के आलोक में बिहार को कितना अंक मिला है। तो बिहार चूँकि सबसे पीछे है तो उसका अंक भी सबसे कम है, 52 अंक है, जो एक खेद का विषय है कि सुशासन, गुड गवर्नेंस सिस्टम रहने के बावजूद सतत विकास लक्ष्य जो 17 है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 2015 में यह अवधारणा सामने आई थी और 2030 तक प्राप्त करना है, लेकिन बावजूद उसके कि बिहार कतिपय कारणों से प्रगति नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से नीति आयोग के हालिया रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में सबसे अंतिम स्थान पे कौन सा राज्य है। तो अभी जानकारी मैंने दे ही दिया है, तो इसमें ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं। इसका सही जो विकल्प होगा वो बिहार है और बिहार से ऊपर एक ही राज्य है, बिहार से ऊपर झारखंड है, मतलब झारखंड नीचे से बिहार के बाद उसका स्थान है, तो इसे भी ध्यान रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से नीति आयोग के हालिया रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास लक्ष्य सूचकांक के आलोक में पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पे कौन सा राज्य है। तो पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पर रहने वाला जो राज्य है, जानकारी में मैं दे दूं कि केरल पहले स्थान पर है और हिमाचल प्रदेश दूसरे स्थान पे है और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर है। केरल, हिमाचल, तमिलनाडु, तो इसे भी ध्यान में रखेंगे। 5वां क्वेश्चन है, नीति आयोग के संबंध में असत्य पर विचार करना है। तो ये 5वां है, नीति आयोग के संबंध में असत्य पर विचार करना। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, इसके उपाध्यक्ष कैबिनेट मंत्री होते हैं। CEO इसके अमिताभ कांत और इसके उपाध्यक्ष राजीव कुमार है। आपको इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, घबराइएगा नहीं। आपको लगता होगा कि चारों विकल्प तो सही है, लेकिन नहीं, बी जो है आपका वो असत्य है, क्योंकि उसके उपाध्यक्ष कैबिनेट मंत्री नहीं होते हैं, उसके उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है। और इस दृष्टि से देखा जाए तो बी जो विकल्प होंगे वही सही है, मतलब इस क्वेश्चन में असत्य कथन बी है। 6ठा क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से नीति आयोग के हालिया रिपोर्ट के आलोक में सतत विकास लक्ष्य सूचकांक के आलोक में परिप्रेक्ष्य में केंद्र शासित प्रदेश में पहला स्थान कौन सा केंद्र शासित प्रदेश का है। तो हमेशा की तरह जैसे राज्य में केरल होता है, तो उसी तरह से केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। और यहाँ से क्वेश्चन आना ही है, निकटवर्ती कोई भी परीक्षा होती है तो इसमें से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना बनी रहेगी, क्योंकि नीति आयोग की रिपोर्ट आजकल के परीक्षा के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि नीति आयोग ने सतत विकास सूचकांक जारी की है, इनमें गरीबी दूर करने के लिए सबसे बेहतरीन राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन है। यदि आप लोगों ने पेपर पढ़ा होगा तो कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ए में तमिलनाडु लक्षद्वीप है, बी में तमिलनाडु दिल्ली है और सी में इसी तरह से मैंने दिया है, सी में
तमिलनाडु, चंडीगढ़ है और इनमें से सभी नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो हालांकि इसके सही विकल्प बी हैं और तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली है, जो आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8, इथेनॉल नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो आज भी आप लोगों ने देखा होगा कि प्रधानमंत्री ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इथेनॉल के ऊपर काफ़ी फोकस किया है और इस पर भी फोकस है कि इकोनॉमी कैसे इकोसिस्टम के साथ बैलेंस करे और डेवलप करे। सतत विकास में भौतिक संसाधनों का संरक्षण भी है, नेक्स्ट जनरेशन के लिए भौतिक संसाधन कैसे सुरक्षित रहे और इकोनॉमी भी कैसे डेवलप करे। तो इथेनॉल नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य बिहार है, जिसे आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में आए चक्रवाती तूफान ताउते जिसकी उत्पत्ति अरब सागर में हुई और गुजरात और महाराष्ट्र इससे बुरी तरह से प्रभावित रहा, ये जो नामकरण है वो किसने किया? इस पर कन्फ्यूजन हो सकती है और इसका नामकरण करने का जो श्रेय है वो इसका सही विकल्प बी म्यांमार है। डिफेंस एक्सपो 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? डिफेंस एक्सपो 2021 का जो आयोजन है, आप लोग के जहन में यदि पेपर पढ़ा होगा तो आ गया होगा, नहीं पढ़े होंगे तो फिर दिक्कत हुई होगी। चेन्नई इसका सही विकल्प है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, डिफेंस असुमेलित चुने। इसमें असुमेलित आपको चुनना है और ये भी काफ़ी चर्चित है। डिफेंस यूरोपा 2021 अभ्यास अल्बानिया, संयुक्त अभ्यास वरुण 2021 भारत और फ्रांस, कृत्रिम सूर्य परियोजना अमेरिका और खंजर अभ्यास 2021 भारत किर्गिस्तान। तो आपके दिमाग में आ गया होगा, चूँकि 2-3 दिन से पेपर में लगातार आ रहा है कि कृत्रिम सूर्य परियोजना चीन ने शुरू की, तो इसीलिए इसका असुमेलित जो है सो सी होगा, ध्यान रखेंगे। ये भी पेपर का क्वेश्चन है कि करेंट नेशनल लिबरेशन आर्मी किस देश में विद्रोह किया और काफ़ी चर्चा में रहा, तो इसको भी आपको ध्यान में करके रखना है। तो इसका भी सही उत्तर जो है ये आपके विकल्प जो दिए हुए हैं बी वही होगा। तो म्यांमार ध्यान रखेंगे, म्यांमार को किसी भी स्थिति नहीं भूलेंगे। म्यांमार की राजधानी नेपितो है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखें। 13, भारतीय नौसेना ने भारत में ऑक्सीजन से भरे सीटमैन के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो ऑपरेशन मैत्री सेतु 2 चलाया, जो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है कि नहीं? तो ऑपरेशन मैत्री सेतु 2 है, तो इसे ध्यान में रखेंगे। उसका नाम है ऑपरेशन मैत्री सेतु 2। क्वेश्चन नंबर 14, 24 अप्रैल 2020 को शुरू की हुई स्वामित्व योजना जिसका उद्देश्य ग्रामीण भारत हेतु एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान है, उसका नोडल एजेंसी कौन है? इसके नोडल एजेंसी में आप कंफ्यूज हो सकते हैं और अब तक आपके जहन में उत्तर आ गया होगा। सही उत्तर इसका है पंचायती राज मंत्रालय बी। क्वेश्चन नंबर 15 है कि 8 मई विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया गया, जिसका संबंध गंभीर अनुवांशिक विकार से है और इसकी बीमारी के मुख्य लक्षण क्या है? इसके बीमारी के मुख्य लक्षण क्या है? तो आपकी जानकारी में ये होनी चाहिए। थैलेसीमिया काफ़ी इंपॉर्टेंट रोग आजकल के संदर्भ में लगातार पेपर मैगजीन में भी आते रहते हैं और इसका मुख्य लक्षण है आरबीसी में हीमोग्लोबिन नहीं बन पाना, तो इसको भी ध्यान में करके रखेंगे। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में चर्चित सहतूत बांध और दहला बांध, ये दोनों चर्चित है, किस नदी पर है? सहतूत तो काबुल नदी पर है, ये तो लगातार आप लोगों ने पढ़ा है। दहला बांध हाल में चर्चित रहा है तो अर्गान बांध पर है, अर्गान नदी पर है, तो इसे ध्यान रखेंगे। ये नदी है, बांध की जगह नदी, इसको पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है कि हाल ही में DRDO के द्वारा 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज ड्रग की शुरुआत किस बीमारी के उन्मूलन के लिए किया गया है? तो आ गया होगा जहन में। अभी तो कोई भी नए ड्रग जो होंगे वो कोरोना से ही जुड़े हुए होंगे, तो कोविड, तो आप लोग 2-डीऑक्सी और डी ग्लूकोज ड्रग ध्यान रखेंगे, DRDO ने तैयार किया, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाल ही में अप्रैल 2021 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की गई, जिसके तहत PDS में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से 5 किलो खाद्यान्न के अलावा 5 किलो अतिरिक्त अनाज मुफ्त में दिए जाएंगे। इस योजना के नोडल एजेंसी कौन है? ये नोडल एजेंसी जो है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, बताएंगे। कोई यदि इसमें छात्र लाइव होते तो मैं पूछता कि कौन है, तो उत्तर सही मिलता मुझे कि कौन सही किया कौन नहीं किया, लेकिन यहाँ तो आपको मानसिक जाप ही करना है, तो इसका सही विकल्प जो है
वो वित्त मंत्रालय है, न कि सार्वजनिक खाद्य और आपूर्ति मंत्रालय। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, स्पेस स्टेशन में पहला निजी मिशन की शुरुआत किस देश के अंतरिक्ष एजेंसी ने एक्सियोम से समझौता किया है? तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। स्पेस स्टेशन में पहला निजी मिशन की शुरुआत तो अमेरिका ने किया है एक्सियोम के साथ, तो ये ध्यान रखेंगे। दूसरा, सिंधु दर्शन महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? कंफ्यूज हो सकते हैं। इसका महोत्सव जम्मू कश्मीर में अब नहीं है, अब लद्दाख में किया जाएगा, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस आप लोग को ध्यान होगा कि यदि सही रूप से आप पढ़ते होंगे तो आ गया होगा ध्यान कि 11 मई को है, तो इसे नज़र रखेंगे। हाल ही में पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर शकुंतला को कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो कुछ दिन पहले भी जब मैं सीरीज पहला शुरू किया था तो पहला क्वेश्चन ही था, डॉक्टर शकुंतला को विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया है, तो ध्यान रखेंगे। अब तक सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सीमॉर्ग का अनावरण किस देश ने किया है? इसमें लड़के कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि उन्हें लगेगा जापान या चीन है, लेकिन जापान और चीन नहीं है। इसका सही आंसर है ईरान, तो इसे ध्यान में रखेंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय मूल की अमेरिकी राष्ट्रपति वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो ये तो सबके ज़हन में आ गया होगा। इसका सही विकल्प है नीरा टंडन। और अंतिम क्वेश्चन है कि हाल ही में व्हिटले पुरस्कार 2021 जो ब्रिटेन से वन्यजीव संरक्षणवादियों को दिया जाता है, ब्रिटेन से दिया जाता है, यह इस वर्ष किसको मिला है? काफ़ी चर्चित है और अति महत्वपूर्ण है, निश्चित रूप से याद रखेंगे। तो व्हिटले पुरस्कार 2021 नुकुले फोम नागालैंड को दिया गया है, न कि शकुंतला हरसिंह या सुंदरलाल बहुगुणा। तो ये व्हिटले पुरस्कार 2021 नुकुलो फॉर्म को याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। सिंगल लाइन में आ जाइए, भारतीय मूल की अमेरिकी राष्ट्रपति वरिष्ठ सलाहकार नीरा टंडन बनाए गए हैं, इसे नहीं भूलेंगे। सीमोर्ग को नहीं भूलेंगे जो सुपर कंप्यूटर है ईरान का। पोषण विशेषज्ञ शकुंतला को नहीं भूलेंगे, विश्व खाद्य पुरस्कार उन्होंने प्राप्त किया है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई है। सिंधु दर्शन महोत्सव लद्दाख में होंगे। और स्पेस स्टेशन पहला निजी मिशन अमेरिका के द्वारा एक्सियोम्स के साथ समझौता हुआ है। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का नोडल मंत्रालय जो है, नोडल एजेंसी वित्त मंत्रालय बनाए गए हैं। और 2-डीऑक्सी और डी-ग्लूकोज कोविड की बीमारी से लड़ने के लिए है। सहतूत और दहला बांध काबुल और अर्गान बांध पे है, तो इसे ध्यान रखेंगे। इसके बाद थैलीसीमिया आरबीसी में हीमोग्लोबिन का न बन पाना है। पंचायती राज मंत्रालय से जुड़ा हुआ हमारा स्वामित्व योजना है, इसे नहीं कभी भूलेंगे। ऑपरेशन मैत्री सेतु 2 याद रखेंगे जो ऑक्सीजन से भरे सिलेंडर से जुड़े हुए हैं। करेन नेशनल लिबरेशन विद्रोही म्यांमार नहीं भूलेंगे। कृत्रिम सूरज परियोजना चीन नहीं भूलेंगे। और इसके साथ जितने भी तथ्य है उसको याद रखने का प्रयास करेंगे। डिफेंस एक्सपो किसी भी स्थिति में नहीं भूलेंगे कि चेन्नई है। और इसी तरह से ताउते का नामकरण म्यांमार ने किया, इसे याद रखेंगे। इथेनॉल नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य बिहार है, किसी भी स्थिति में नहीं भूलेंगे। इसके अलावा नीति आयोग से जुड़े हुए कई सवाल थे जो मैंने दी है, जिसमें सबसे गरीबी दूर करने सबसे बेहतरीन राज्य तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली है। और पहले स्थान पर इसमें यदि देखा जाए तो केंद्र शासित प्रदेश में ओवरऑल तो चंडीगढ़ है और राज्यों में केरल है, कभी नहीं भूलेंगे। नीति आयोग से संबंधित मूल तथ्य को याद रखने का प्रयास करेंगे। सतत विकास लक्ष्य में पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पे केरल, हिमाचल और तमिलनाडु है, याद रखेंगे। अंतिम स्थान पे बिहार है 52 अंकों के साथ। इससे ऊपर झारखंड है, इसे ध्यान रखेंगे। बिहार को कितना अंक मिला है? तो 52 अंक मिला है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के इस परिचर्चा की जो करेंट क्यूज से जुड़ी हुई है, करेंट भी है इसमें, मिसलेनियस भी है, तो इसकी समाप्ति की मैं घोषणा करता हूं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि यदि आप इसे ध्यान से सुनते होंगे और कम से कम 2 बार आप सुन लेंगे, मेरे लिए आप 15 मिनट का समय निकालेंगे, तो आपके करेंट धीरे धीरे बहुत अच्छे हो जाएंगे और परीक्षा उपयोगी हो जाएंगे। व्यर्थ के बेकार के तथ्यों पे नहीं नज़र रखना है, प्रासंगिक तथ्यों पे नज़र रखना है। और फिर मैं नया वीडियो लेकर आऊँगा कल रोज़ की भांति। शुभ रात्रि।